नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 35 को। ये वर्कशीट 23 सितंबर 2020 की है और जो विषय था इसका वो है कैदी और कोकिला। चलिए आपको बताते हैं। कैदी और कोकिला जो कविता है, इसके अंदर जो कवि है वो आज़ादी से पहले हमारे भारतीयों की स्थिति कैसी थी उस स्थिति को दर्शा रहा है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता की रचना की थी और जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। मतलब ऐसी अवस्था में जब वो जेल के अंदर बंद हैं तब भी उनके अंदर एक उम्मीद जिंदा है। तो पहले कविता पढ़ते हैं, फिर उसका सार देखेंगे। कविता कहती है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाली, कोकिल बोलो तो देखो इसमें बार बार काले शब्द का इस्तेमाल किया है। काला मतलब डार्क, काला मतलब जो गहन है, काला मतलब जो दास्ता में है। अब साफ पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है और ठीक इसी तरह अंग्रेज़ी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं और जेल की काली, चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी काली है और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वो भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वो भी काली हैं और इस वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। कवि ये नहीं समझ पा रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वो इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। ये लिखा है ना कि कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। भावार्थ यदि पढ़ें तो उसमें ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है। उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो हम प्रश्नों को कर लेते हैं कि करके। पहला प्रश्न है कि कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली क्यों हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो उत्तर है कि कवि के चारों ओर काले रंग और वस्तुओं का वातावरण है, इसलिए कवि की सारी कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। तो बच्चों, मेरी काल कोठरी काली, देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। टोपी काली, कमली काली, देखो ना क काली क ऐसे इस जगह इनको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इस काले संकट सागर पर, संकट सागर स इसको भी हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तीसरा प्रश्न देखते हैं फिर। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। तो बच्चों, काला रंग हमारे समाज में फैला जो दुख और अशांति है उसका प्रतीक है।
क्योंकि ये कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी। तब भारतीयों को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। अंग्रेजी सरकार हम पे अलग अलग तरीके की जुल्म करती थी, और उसी समय माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता लिखी जिसमें कोयल के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं, वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लड़ते रहेंगे, अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, तो कभी ना कभी अंग्रेज़ी सरकार को हार माननी पड़ेगी और आप जीतेंगे। चौथा प्रश्न है कि कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? तो बेटा जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारी अलग अलग आवाज़ें सुनते थे, लेकिन कोयल की ही बात इसलिए करी क्योंकि कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की ही बात की है। कोकिला जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कोयल, तो उसका भिन्न स्वर होता है। कोयल बहुत मधुर गाती है। आपने कई बार कोयल के बारे में सुना होगा कि कोयल बहुत मधुर गाती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। समझ रहे हैं? कोयल क्या करती है कि अपने अंडों को वो खुद नहीं पालती, वो कौवे के घोंसले के अंदर जो कोयल होती है अपने अंडे दे देती है, और फिर कौवा उन अंडों को अपने अंडे समझ के पालता है। तो वो यही कहते हैं कि कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की बात की है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि को अंदर तक छू लेता है। तो जो कोयल होती है, कोयल रात के समय कुछ नहीं बोलती, रात के समय वो शांत रहती है, लेकिन जब वो रात के समय इस तरीके से चिल्ला रही है, तो रात के समय इस तरीके से उसका चिल्लाना उसको अंदर तक छू लेता है। अंततः रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है। तो जो रात को इस तरीके से वो चिल्ला रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसको कोई संकट है, कोई संकट का वो प्रतीक है। तो ये इसीलिए उसने कोयल का नाम लिया, क्योंकि कोयल रात को नहीं गाती है। अगर वो रात को गा रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ा संकट जो है वो आन पड़ा है। तो बच्चों, हमने चारों प्रश्न कर लिए। पहला है कि कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली क्यों हो गई। दूसरा, हमने उन पंक्तियों को छांट कर लिखा जिनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ था। तीसरा, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है, तो काला रंग जिसका प्रतीक है हमने उसके बारे में लिख दिया। और फिर चौथा प्रश्न था कि कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात करी क्यों, कोयल की बात क्यों करी। कर लीजिए बच्चों नोट डाउन। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। हम आप लोगों से कल मिलेंगे कल की वीडियोस के साथ, और बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।